तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से आंसू लर्निंग लेंस में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में दोस्तों वर्ब के बारे में जाना था। वर्ब में जाना था हमने कि जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब में जो प्राइमरी वर्ब आता है, प्राइमरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, है, वेर आता है तथा मोडाल्स। फिर जो प्राइमरी होता है उसका दूसरा टाइप मोडाल्स होता है। मोडाल्स में कैन, गेट, शुड, माइट, डे, डेयर, नीड आते हैं तथा मेन वर्ब में इन्फिनिटिव और फिनिटिव वर्ब। इसी के बारे में आज हम क्लास में जानेंगे। आई होप आपने पिछली क्लास अगर लिया होगा तो आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं, फिर आप लोग बनेंगे क्लास में वर्ब के। पहला नंबर डालेंगे प्राइमरी वर्ब। ठीक दोस्तों, पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी वर्ब। दूसरा डालेंगे हम दोस्तों, दूसरा डालते हैं मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब। मैंने पिछले क्लास में आपको इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। दोस्तों इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे और मेन वर्ब कहेंगे। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था किसी भी दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं सकता है। और हेल्पिंग वर्ब होता है कैन शुड बी चेंज विदाउट मेन वर्ब, मतलब कि बिना मेन वर्ब के हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करते। जो सेंटेंस होता है हमारा मेन वर्ब के हिसाब से चलता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम आते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा जो हो जाएगा दो टाइप का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब में हमारा पहला हो जाएगा प्राइमरी। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा मोडाल्स। ठीक है दोस्तों, अब प्राइमरी में क्या आते हैं? प्राइमरी में हमारा होगा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया प्राइमरी वर्ब का दायरा। अब मोडाल्स की बात करते हैं। मोडाल्स में हमारा जैसे आएगा कैन आ गया, कुड हो जाएगा, इसी का पास्ट फॉर्म होता है। कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, माइट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया मोडाल्स। मोडाल्स के बारे में हम आते हैं मेन वर्ब के लिए। जो आज हमें मेन टॉपिक पढ़ना है दोस्तों उसको कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब में जो हमें आज पढ़ना है, मेन वर्ब के चलने से पहले मैं आप लोग एक सेंटेंस देता हूं जिसमें आप सभी लोग मुझको हेल्पिंग और मेन वर्ब के बताएंगे। मेन वर्ब के बारे में बताएंगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है। पहला उदाहरण डालेंगे, रवि इज अ डॉक्टर। ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया दोस्तों। और दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे, पहला सेंटेंस रवि इज ए डॉक्टर, इसमें आप लोग बताएंगे ये इज जो है हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। और दूसरा हम लिखेंगे रवि इज ईटिंग फूड। ठीक दोस्तों, ये हमारा दूसरा पॉइंट गया। तो इसमें रवि इज ए डॉक्टर में हमारा डॉक्टर क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। ठीक है दोस्तों, रवि क्या हो गया? रवि हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब ठीक है, जब हमने सेंटेंस जब क्लास कर लिया था तो हमने उसी समय बताया था कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो विदाउट मेन वर्ब के वो आ ही नहीं सकता। जब तक मेन वर्ब नहीं गया हेल्पिंग वर्ब था, तो हमारा इज जो हो जाएगा, इज हमारा जो कि मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही का सेंटेंस इधर पूछ देगा था अब इज देख के हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इज जो है हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है रवि इज ए, रवि हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फूड हमारा हो जाएगा नाउन, ईटिंग जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और इज जो हमारा होगा दोस्तों ये सॉरी ईटिंग जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा मेन वर्ब तथा, और ये जो इज हो जाएगा हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, अब शायद आप आई होप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में आप लोग डिफरेंस जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब में जो मेन वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, फिनिटिव तथा दूसरा इनफिनिटिव। अगर आप लोगों को और भी एग्जाम्पल चाहिए प्रैक्टिस के तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएंगे। मेन वर्ब में पहला डालेंगे फिनिटिव, फिर फाइनाइट इसको बोलते हैं, यहाँ फिनिट बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, पहला हो जाएगा हमारा फाइनाइट वर्ब, दूसरा हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट वर्ब। अब ये जो हमारा फाइनाइट वर्ब है और इनफाइनाइट ये होता क्या है, जिसको हम फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब को डायरेक्ट हम एक उदाहरण के साथ लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक दोस्तों, तो आप सेंटेंस लिखेंगे मेन वर्ब में जो है फाइनाइट वर्ब और मेन फाइनाइट वर्ब में एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। पहला सेंटेंस डालेंगे
रवि वांट्स टू गो। ठीक है दोस्तों, ये पहला फंटे में जाएगा। और दूसरा हमारा सब्जेक्ट जाएगा रवि वांटेड टू गो अस्टरडे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो तीसरा जो सब्जेक्ट जाएगा, तीसरा उदाहरण में पहले रवि वांट्स टू गो, ये सेंटेंस आपने आई होप लिख लेगा। रवि वांट्स टू गो इसमें आप हमें बताएंगे कौन सा इमेज जो है कि फाइनाइट वर्ब है, कौन सा इनफाइनाइट वर्ब है। ठीक है दोस्तों, अब किसके हिसाब से, अब इसमें हम बताएंगे किसके हिसाब से सब्जेक्ट चेंज होगा, किसके हिसाब से सेंटेंस चेंज होगा, किसके हिसाब से टेंस चेंज होगा, कि फाइनाइट वर्ब के हिसाब से जो है सब्जेक्ट या टेंस चेंज होगा या इनफाइनाइट वर्ब से। तो इसमें हमारा जब दो कॉमन दिख रहे हैं, तो इसमें जो हमारा वांट से यहाँ वांटेड हो गया, यहाँ वांट से वांटेड हो गया। और क्या इसमें चेंज नहीं हुआ, जैसे कि अस्टरडे टाइम मतलब पास्ट आ गया, ये पास्ट टेंस हो गया। अस्टरडे पास्ट टेंस होता है, तो ये पास्ट यहाँ हो गया वांटेड। ठीक है दोस्तों, ये भी पास्ट टेंस का हो गया, वांटेड जो हमारा पास्ट टेंस हो गया। तो हम इसमें जो क्लियरली देख रहे हैं, जो टू गो करके आया है, टू गो। ठीक है, तो टू गो जो है दोनों सेंटेंस में सेम है, तो यही हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनफाइनाइट वर्ब या इन्फिनिटिव वर्ब। और जो चेंज हो रहा है, जो सब्जेक्ट के हिसाब से हमने बोला, जो सब्जेक्ट के हिसाब से हो गया, वांट्स का वांटेड हो गया, वांटिंग हो जाएगा। तो पहली बात वांटिंग नहीं होगा, वर्ब ऑफ स्टेट का कभी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, तो वांट का वांटिंग अभी, तो ये वर्ब ऑफ स्टेट हो जाएगा। मेमोरीज भी बोल डाला आपका वर्ब ऑफ स्टेट है, वर्ब ऑफ स्टेट में कभी आईएनजी नहीं लगता है, हालांकि उसे जिरेंड के रूप में बनाएंगे। अगर आप हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको हम वर्ब ऑफ स्टेट और जिरेंड के बारे में अच्छे करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं रवि हमारा हो गया सब्जेक्ट, यहाँ रवि हमारा सब्जेक्ट हो गया, वांट हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो हो गया टू गो हमारा इनफाइनाइट, और रवि वांटेड टू गो में जो हमारा स्टैटिक टाइम देते ही, जैसे ही टाइम आया उसके हिसाब से यहाँ वांटेड हो गया, और रवि सब्जेक्ट हो गया, वांट से टू गया था। इसमें हम क्या लिखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट लिखेंगे कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट आर टेंस, क्या जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट आर टेंस जो है कि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते है, तो उन्हें हम इनफाइनाइट कहते हैं। मतलब कि क्या बोला, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग जिसको हम चेंज नहीं करते उन्हें इनफाइनाइट करते हैं, तथा जो सब्जेक्ट या टेंस के साथ जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग क्लियर हो गया। इसका हम 5 उदाहरण और लेते हैं, आप सभी लोग मुझको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, इसको आई होप ने नोट कर लिया होगा। इसका मैं आपको क्लास का पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल है आंसू लर्निंग लिंक्स, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और हम इसका 3-4 उदाहरण और लेंगे। हमने कल बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग में दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होता है बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब आ नहीं सकता है। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता है, मेन वर्ब के हिसाब से ही हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा दोस्तों वो तो वफा हो जाएगा, और जो हमारा मेन वर्ब हो जाएगा वो बेवफा हो जाएगा, क्योंकि जो मेन वर्ब होता है दोस्तों वो हेल्पिंग हिसाब से नहीं चलता है, और जो हेल्पिंग वर्ब वो मेन हिसाब से चलता है। तो हम 1, 2, 3 उदाहरण और लेते हैं। पहला सेंटेंस आप लिखेंगे, आई सा अमित प्लेइंग। ठीक है दोस्तों, आप लोग साथ ही साथ आई सा अमित प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, आई सा अमित प्लेइंग फुटबॉल। इस पे साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट में बताते रहिए इनमें कौन सा फाइनाइट वर्ब है और कौन सा इनफाइनाइट वर्ब है। ठीक है दोस्तों, आप दूसरा पॉइंट है ही लव्स डांसिंग। क्या लिखेंगे, ही लव्स डांसिंग। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें बताएंगे ये जो सा दिख रहा है, ये सा हमारा फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट, जो हमारा प्लेइंग है ये फाइनाइट वर्ब है या इनफाइनाइट है। इसके लिए हम एक सेंटेंस और ले सकते हैं, तीसरा लिखिएगा जिससे और क्लियरिटी आएगा, ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, ही प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। अब आप इन 3 सब्जेक्टों में मुझे बताएंगे इसमें प्लेइंग क्या होगा, सा क्या होगा, प्ले क्या है, क्रिकेट क्या है, लव्स क्या है, डांसिंग क्या है, तो आप मुझे क्लियरिटी बताएंगे। चलिए हम आपको इसका एक्सप्लेन करके बताते हैं, जिससे आई सा अमित प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर सा जो है और प्लेइंग क्या है,
ठीक है। फुटबॉल तो हमारा हो जाएगा नाउन, ठीक है दोस्तों। सा हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, अमित भी हमारा नाउन का काम करेगा। अब यहाँ सा हो गया, सा को जो ये वर्ब का फॉर्म होता है, सा को हम सी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब जो हम सब्जेक्ट के हिसाब या टेंस के हिसाब से जिसको चेंज कर सकते हैं तो हमारा फाइनल है। यहाँ प्लेइंग को चेंज नहीं कर सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये हमारा हो जाएगा इन फाइनाइट, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग क्लियरिटी समझ पा रहे हैं। जो सब्जेक्ट के हिसाब से जो चेंज होगा, जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा उसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होगा उन्हें बोलेंगे इनफाइनाइट वर्ब। यहाँ जो आई सा अमित प्लेइंग फुटबॉल दिख रहा है, तो प्लेइंग जो हमारा है वो सब्जेक्ट हिसाब से नहीं चल रहा है। क्यों? जैसे आई सा, आया ऐसा, इसको कर सकते हैं देसी, इसको चेंज कर सकते हैं पास्ट प्लूरल में करते हैं, पास्ट इंडिया में पास्ट परफेक्ट में से चेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, ठीक है दोस्तों। और जो प्लेइंग हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड वेल क्रिकेट, सॉरी ये लिखेंगे तो हमारा ज्यादा सही हो जाएगा। इसमें लिखेंगे ही प्ले क्रिकेट, ठीक है दोस्तों। ही प्ले क्रिकेट लिखेंगे, ही प्ले क्रिकेट, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही प्लेड क्रिकेट। अब ही प्लेड क्रिकेट में जो है हमारा, इसमें जो है ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब क्यों हुआ? ये फाइनाइट वर्ब कैसे हो गया? इसको हम कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दे आ गया, अब दे हो जाएगा। प्ले को हम चेंज कर सकते हैं प्लेड में, ठीक है दोस्तों। दे को हम प्लेड में चेंज सकते हैं। अगर कंटिन्यूस में आ जाएगा वहाँ प्लेइंग आ जाए। क्रिकेट हमारा नाउन हो गया। आई होप आप लोग सभी लोग आज की क्लास में फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट को पूरी तरह पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। एक बार फिर से हम दोहराते हैं। हमारा वर्ब जो डूइंग और एक्शन होता है हमारा वर्ब होता है। वर्ब में जो दो प्रकार के होते हैं, और हमारा जो होता है जो कि है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमारा जो है प्राइमरी वर्ब आता है। प्राइमरी वर्ब में जैसे इज है, एम आर हो गया, वाज वेयर हो गया, हैज है वाइड हो गया, तथा मोडाल्स आते हैं। मोडाल्स में जैसे कि बोल सकते हैं कैन, शुड, मे, माई, डेयर, नीड, सम, डॉट इट, ये मोडाल्स हो गया। और जब मेन वर्ब में आएंगे, मेन वर्ब हमारा दो टाइप का होता है दोस्तों, जिसमें हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब तथा इनफाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, जो सब्जेक्ट जो टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जिस सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और जिनके टेंस और सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। जैसे आप इसे सेंटेंस देखिए, आई सा अमित प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर प्लेइंग क्रिकेट आया है, प्लेइंग आ गया, यहाँ पर सा गया। इसमें एक बार पूछेगा फाइनाइट वर्ब कौन सा, इनफाइनाइट वर्ब कौन सा है। जैसे सा आया है तो सा को जो ये वर्ब का फॉर्म आ जाएगा, सा को हम सी भी लिख सकते हैं। इसको तो चेंज कर सकते हैं लेकिन प्लेइंग को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमारा जो प्लेइंग हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जो सा है हमारा सी में चेंज हो जाएगा, इसलिए इसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे तीसरा उदाहरण गया, ही प्ले क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ही प्ले क्रिकेट में जो आप देख रहे हैं तो जो प्ले हमारा है इसको दे प्लेड भी कर सकते हैं। इन फ्यूचर जब सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो इसलिए जो हमारा प्ले हो जाएगा ये भी फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करती है और हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा। और जिस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए, लेक्चर चाहिए, वो हमें कमेंट करके जो बताएगा हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।